देखिए बच्चे जी, हमने गुडविल न्यू पार्टनर क्यों लाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर। तो हमारे पास गुडविल की जर्नल एंट्री में बच्चे आ जाएगा इसका ट्रीटमेंट का केस नंबर 1। इफ न्यू पार्टनर इफ न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली। बच्चे प्राइवेटली का क्या मतलब है? न्यू पार्टनर गुडविल दे रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली। मतलब आप उसे बिजनेस में शो ही नहीं करना चाहते, बिजनेस में उसका कोई हमें ट्रीटमेंट ही नहीं करना। तो याद रखेंगे, इस केस में इसका आंसर है नो एंट्री। ये आपको 1 मार्क में भी पूछ लेता है जी, इनडायरेक्टली पूछेगा। अगर न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली देता है तो बताइए क्या एंट्री होगी, तो आपका आंसर होगा बच्चे नो एंट्री। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो एंट्री। चलिए केस नंबर 2 पे आते हैं। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग गुडविल इन कैश। इफ न्यू पार्टनर विल ब्रिंग गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर बच्चे गुडविल ला रहा है कैश में, हम न्यू पार्टनर से गुडविल मंगा रहे हैं कैश में, वो कैश की फॉर्म में ला रहा है। तो देखिए बच्चे, जर्नल एंट्री होगी मेरे पास क्या? पहली एंट्री तो पैसा आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री है बच्चे मेरे पास पैसा लाने की, ये फर्स्ट एंट्री है पैसा लाने की। इसका मीनिंग है गुडविल का पैसा बिजनेस में आया। यहाँ पे हमारे पास अगर वो चेक वर्ड स्पेसिफाई कर देगा तो बैंक आ जाएगा, ये बात हम सभी को पता है। फिर नेक्स्ट एंट्री बच्चे मुझे करनी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओल्ड पार्टनर, मैं ओल्ड पार्टनर्स की जगह बच्चे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये जो एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है कौन सी रेशो में? जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। पहली एंट्री का बच्चे मीनिंग समझेंगे। पहली एंट्री का मतलब है पैसा आया, सेकेंड एंट्री का मतलब है गुडविल का पैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में, या फिर डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बच्चे क्वेश्चन में लिखा है न्यू पार्टनर गुडविल लाया, आप इसकी जर्नल एंट्री कीजिए। तो दोनों जर्नल होनी है बच्चे, ये नहीं कि सिर्फ ये होगी। इसका मीनिंग है बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ, और अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था न्यू पार्टनर गुडविल क्यों लाता है। गुडविल आती है जी हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के जो लॉस को, उनके जो उनको सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये मेरी बच्चे सेकेंड एंट्री होनी ही होनी है। पैसा आया तो डिस्ट्रीब्यूट, पैसा आया तो डिस्ट्रीब्यूट, ये मुझे करना ही करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं गुडविल के अलावा एक केस बीच में आपको और बता रहा हूँ पहले। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैपिटल भी लाएगा, अगर न्यू पार्टनर गुडविल के साथ साथ कैपिटल भी लाएगा, कैपिटल तो वो लाएगा ही। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको कैपिटल की बात बोली है या नहीं बोली। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अगर कैपिटल की भी बात है तो बच्चे मेरी कैपिटल की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बच्चे किस चीज़ की हो जाएगी? न्यू पार्टनर के कैपिटल लाने की। अब अगर वो गुडविल भी ला रहा है, गुडविल भी क्वेश्चन में गिवन है, तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बच्चे ये एंट्री हुई कैपिटल लाने की, ये एंट्री हुई गुडविल लाने की। हम इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री करेंगे तो मेरे पास क्या एंट्री बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। अब ये नहीं करना कि अगली एंट्री नहीं करनी, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री तो होनी ही होनी है।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है बच्चे, ये हमने बात करी थी कैपिटल लाने की, एंट्री भी मैंने आपको साथ साथ बता दी थी। ठीक है, गुडविल लाने की एंट्री, कैपिटल लाने की एंट्री, दोनों बातें हैं तो हम दोनों की कंबाइंड भी कर सकते हैं। चेक वर्ड वो स्पेसिफाई कर रहा है तो हमें बैंक शब्द लिखना होगा, ये बात हमें पता ही है। ठीक है, दो केस अभी हमने सीखे, प्राइवेटली आ रही है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, गुडविल कैश में ला रहा है तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू गुडविल, शॉर्ट में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये गुडविल के बच्चे सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। केस नंबर 3, अब नोट्स में हो सकता है केस नंबर 3 कोई और लिखा हो, मैं कोई और बता रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस नंबर आप कोई भी याद करें, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये केस है तो ये एंट्री होगी। अब न्यू पार्टनर विल ब्रिंग गुडविल, न्यू पार्टनर, इफ न्यू पार्टनर ब्रॉड गुडविल इन काइंड। बच्चे ये समझना है हमें काइंड से क्या मतलब है, KIND। काइंड का मतलब हो गया बच्चों नॉट कैश, वो एसेट्स लेके आ रहा है, तो हमारी एंट्री वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ न्यू पार्टनर पैसा कैश की जगह एसेट्स की फॉर्म में लेके आ रहा है। तो मेरे पास एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री वही रहने वाली है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए कैश की जगह सिर्फ सन्ड्री एसेट्स आ गया, क्वेश्चन में मुझे एसेट्स के नाम गिवन होंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कौन सी एसेट्स वो लेके आ रहा है, जो एसेट्स लाएगा वो हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एंट्री बच्चे याद रखनी है, कौन सी रेशो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में होती है। ठीक है, चलिए बुक खोलते हैं बच्चे, अभी इतना ही पढ़ते हैं। देखो बच्चे समझा रहा हूँ, gold and silver partners ratio 2:5. They admit copper on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper's share in future profits or losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? बच्चे देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, कॉपर न्यू पार्टनर आ रहा है जिससे हम 14,000 गुडविल मंगा रहे हैं, और गुडविल मंगा रहे हैं और कॉपर का शेयर क्या है, 1/4। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया जी न्यू रेशियो बताइए और गुडविल अमाउंट बताइए, गोल्ड और सिल्वर को कितनी मिलेगी। बच्चे गुडविल कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, अभी हमने डिस्कस किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालोगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए आपने देखा जी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही सेक्रीफाइस गिवन, ना ही सरेंडर्ड हिज वाली लैंग्वेज गिवन, ना ही न्यू रेशियो का कोई हिंट गिवन, हमें कुछ भी नहीं है ना। तो न्यू रेशियो निकालेंगे बच्चे हम फर्स्ट केस से, फिर निकालेंगे हम सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गुडविल पे, दोबारा वापस आएंगे। चलिए करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तय हो गया, हाँ जी, लक्षिता का देख लिया मैंने, वेरी गुड। हो गया तो लक्षिता में सब 23 और 24 क्वेश्चन कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके लिए हमने लिखा जी गोल्ड एंड सिल्वर पार्टनर। जिसको भी नहीं आता बच्चे समझ लो, बिना न्यू रेशियो कैलकुलेशन के चैप्टर नहीं होगा। मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, बार बार उसको देख लें, समझ लें, और दिक्कत है तो पूछें। लेट द टोटल शेयर बी 1, सीज शेयर
1/4 ऐसे ही करते हैं हम फर्स्ट केस में। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 3/4। अब ये जो 3/4 है बच्चे, ये जो रिमेनिंग शेयर है किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनके ओल्ड रेशो में। तो न्यू रेशो गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर 3/4 इंटू 2/7, 3/4 इंटू 5/7 और कॉपर का शेयर है 1/4। 6/28 वेट करेंगे बच्चे, 15/28 एंड 7/28। तो ये बच्चे मेरी न्यू रेशो आ गई गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर 6:15:7। ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा बच्चे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ध्यान से समझते जाएंगे, मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है अभी इसी क्वेश्चन के अंदर। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बच्चे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गोल्ड की ओल्ड रेशो है 2/7, इसकी 5/7 एंड न्यू रेशो 6/28, यही थी ना, एंड 15/28। सही लिखी है ना बच्चों? यही रेशो थी न्यू रेशो जी। yes, यही थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/28 देखिए बच्चे, तो मेरी अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई? सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 2:5। बच्चे अब ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट जिनका हो गया वो भी। बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:5 आई मेरी, और ये सेम नहीं है जो मेरी ओल्ड रेशो थी, बिल्कुल उससे सेम ही तो है। तो याद रखेंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। जब कभी भी न्यू रेशो निकालने का फर्स्ट केस होगा, जब कभी भी न्यू रेशो निकालने का फर्स्ट केस होगा, यानी कि क्वेश्चन में न्यू रेशो या न्यू का हिंट नहीं होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वुड बी द सेम एज ओल्ड रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम होगी ओल्ड रेशो से। देखिए क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से रीड करेंगे, ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी थी, और इसने स्पेसिफिकली बोला नहीं है आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाइए। तो मैं मेरा टाइम सेव कर सकता हूँ एग्जाम में, मुझे पता होना चाहिए सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं सेक्रीफाइस कैलकुलेट भी करूंगा तो भी वो सेम आएगी एज ओल्ड। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितनी आएगी बच्चे मेरी? 2:5। देखिए वही आई है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब आ जाते हैं बच्चे गुडविल की जर्नल एंट्रीज पे। आप एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, नरेशन लिखेंगे। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ये लाया 14,000। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 2:5, तो 4,000 एंड 10,000। देखें बच्चे, कोई डाउट है तो